जेएमएम ने गिरिडीह में बीजेपी की रैली को फ्लॉप करार दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि रैली में 5000 से भी कम भीड़ जुटी। साथ ही कहा कि जहां सरकार की प्रतिबद्धता दिख रही है, वहां बीजेपी की तिलमिलाहट दिख रही है। जबकि राज्य सरकार पर हमले से बेफरी कांग्रेस ने बीजेपी को अपनी चिंता करने की नसीहत दी है। गिरिडीह में जेपी नड्डा की महारैली पर झारखंड की सियासत अब गर्म हो गई है। राज्य सरकार पर हमले से बौखलाए जेएमएम और कांग्रेस ने जेपी नड्डा पर पलटवार किया। जेएमएम ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने रैली में भीड़ नहीं जुटने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा, जहां सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है, वहां बीजेपी की तिलमिलाहट साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने पूछा कि नड्डा मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। वहीं आलमगीर आलम ने कहा, बीजेपी अपनी चिंता करे, सरकार क्या काम कर रही है, जनता देख रही है। तो ये जहां सरकार की प्रतिबद्धता दिख रही है, वहीं भाजपा की तिलमिलाहट भी दिख रही है। उत्तरकाशी कहे नहीं गए थे, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? जनता जान रही है, जनता देख रही है, जनता सोच रही है और समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी जनहित के लिए कोई भी काम नहीं किया। उदाहरण है जो जनता को आश्वस्त करके वोट लेकर उन लोगों ने नहीं किया। गिरिडीह में जेपी नड्डा की रैली पर सुदेश महतो ने कहा कि जेपी नड्डा एनडीए गठबंधन के नेता हैं। गिरिडीह के पास कोडरमा भी है। उनका कार्यक्रम है, लगातार उनका आना जाना हो रहा है अलग अलग जगह पर। जिस मुख्यालय पे आ रहे हैं वहीं से कोडरमा भी और हमारा गिरिडीह भी दोनों आता है उस क्षेत्र में। तो कोडरमा के भी बड़े प्रोग्राम वहीं पर होते हैं, हमारे भी प्रोग्राम वहीं पर होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, वो जितने आएंगे अपने राज्य, अपने केंद्र सरकार की बातों को और आने वाले 24 की तैयारी के संदर्भ में अपने विचार रखेंगे। गिरिडीह में जेपी नड्डा ने एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की। घुसपैठिए और आदिवासी बेटियों पर अत्याचार का मुद्दा उठाकर सीधे संथाल साधने की कोशिश की। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर वार किया, जिस पर राज्य के सत्ताधारी दलों ने भी अब पलटवार किया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश शहनबाज और विपिन की रिपोर्ट। सीधा जुड़ेंगे गिरिडीह से सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ मौजूद है। श्रीकांत, जाहिर तौर पर 2024 की तैयारी है, वार पलटवार होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा और ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला। जेपी नड्डा की रैली में जमकर हुंकार भरी जेपी नड्डा ने राज्य सरकार पर कई आरोप भी लगाए और जमकर वार किया। आज देखिए राजदा, मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से भाजपा का महाजन संपर्क अभियान चल रहा है, उसी कार्यक्रम के तहत गिरिडीह शहर के झंडा मैदान में जेपी नड्डा, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सभा थी और उस सभा में वो जमकर गरजे हैं और मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बीते 9 साल में मोदी सरकार ने जनता के हित में कार्य किए हैं, वो कार्य धरातल पर देखने को मिलता है। आज हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। भले ही विश्व के अलग अलग देशों में आर्थिक मंदी चल रही हो, भले ही विश्व के अलग अलग देशों में इंटरनल और एक्सटर्नल परेशानियां चल रही हो, लेकिन भारत इस वक्त मजबूती से खड़ा है। चाहे वो विदेशी नीतियां हो या फिर देश के भीतर की नीतियां हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, भारत मजबूती से उभरा है। चाहे वो खाद्य आपूर्ति का मामला हो, चाहे गरीबों को आवास देने की बात हो, या फिर रोजगार देने की बात हो, या फिर हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने एक नई कीर्तिमान को स्थापित किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि और ये सारी योजनाओं का लाभ अब सीधे जनता को मिल रहा है। इसका लाभ इसका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो परेशानियां थी पूर्व की सरकारें हों, आजादी के बाद से, जिन्होंने जो दिल्ली से 1 रुपया चलता था और 10 पैसा जनता को मिलता था, लेकिन डीबीटी के माध्यम से अब घर की जो मालकिन है वो घर की औरतें हैं और उन्हें सीधा इसका लाभ मिल रहा है।
चाहे वो इंदिरा आवास से लेकर प्रधानमंत्री आवास की आप बात कर लें, तो जिस प्रकार से जो ढांचे में परिवर्तन किया गया है उसका सीधा लाभ गरीबों को मिल रहा है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर आज के दिन में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो बिजली से अछूता हो, सड़क से अछूता हो। ऐसी कई प्रकार की योजनाएं हैं जहां पर जो है गरीबों को, देशवासियों को इसका लाभ मिल रहा है। चाहे हेल्थ कार्ड की बात हो या फिर और अन्य प्रकार की कई योजनाएं जो है गरीबों के लिए चलाई जा रही है और इनका सीधा लाभ मिल रहा है। और आने वाले समय में कई और योजनाएं भी हैं जो धरातल पर उतरनी है। इसी को लेकर जो है वो सीधे मंच से अपने 9 साल की मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्होंने ये गिनाया है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किस प्रकार उन्होंने अपना कुछ दिन जो है पूर्व के दिन रांची में बिताए हैं और किस प्रकार इलाज के लिए लोगों को पटना जाना पड़ता था, लेकिन आज स्थिति सुधरी है। आज इलाज की सुविधा बेहतर हुई है। देवघर जैसे स्थानों में एम्स, एयरपोर्ट, यानी कि उन्होंने कहा कि वो संथाल से लेकर कोल्हान से लेकर झारखंड के हर हिस्से में मोदी सरकार ने विकास पहुंचाने का काम किया। इसके पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने विकास को दिया है और वो विकास दिखता भी है, मगर उन्होंने साफ तौर पर दूसरे हाथों में हेमंत सरकार पर हमला भी बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हेमंत सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। हेमंत सोरेन की सरकार के राज्य में जो है कानून व्यवस्था का हाल जो है वो बद से बदतर हो चुका है। राज्य में जो है भ्रष्टाचार हावी है। राज्य की जो तंत्र प्रणाली है वो तंत्र प्रणाली गड़बड़ा गई है। पास में उन्होंने कहा कि संथाल परगना में जो आदिवासी परिवार हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है और हेमंत सरकार की जो भी नीतियां हैं वो इसके लिए जिम्मेवार हैं। हेमंत सरकार आंखें मूंदे हुए बैठे हुए है। हेमंत सरकार ने विकास योजनाओं को जो है कोसों पीछे ढकेल दिया है और सिर्फ राज्य में जो है लूट खसोट का खेल चल रहा है। और पूरे भारत में उन्होंने खुले मन से कहा कि कहीं सबसे बड़ा जमीन का घोटाला या जमीन का खेल या माइनिंग का घोटाला अगर कहीं पे हुआ है तो वो झारखंड राज्य में हुआ है। उन्होंने मंच से यह आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन की सरकार और महागठबंधन की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस सरकार का एक ही काम रह गया है, राज्य को किसी तरीके से जो है लूटना है। इनकी नीति जो है राज्यवासियों को जो है किस प्रकार कष्ट दे, चाहे वो बिजली का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, राज्य सरकार की नीतियां धरातल पर फेल नजर आती हैं। और जो कुछ भी सुविधाएं अभी राज्य सरकार बांट रही है या दे रही है वो ढिंढोरा पीट रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा का योगदान है। पूर्व की भाजपा की जो सरकारें हैं उन्होंने जो कार्य किया है उसको वो धरातल पर उतार कर अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने अगर कुछ किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, शुरू से लेकर अंत तक भ्रष्टाचार किया है। और भ्रष्टाचार का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर जमीन या फिर अवैध खनन से जुड़े मामले हो, उनका कहना है कि आए दिन ये सारे मसले राज्यवासियों को और हमें और आपको भी सुनने को मिलते हैं। इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि राज्य सरकार किन कामों में व्यस्त है और राज्य सरकार को राज्य के हित के बारे में कितना ख्याल है और राज्य सरकार जनता के बारे में कितना चिंतित है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है ताकि जो रुका हुआ विकास है झारखंड में, उस विकास को जो है वो गति दे, उस विकास को वो रफ्तार दे और आने वाले समय में झारखंड अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। उन्होंने ये भी हवाला दिया कि झारखंड को हमने अलग किया है तो झारखंड को हम ही संवारेंगे। और जिस तरीके से सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, उस सरकार से राज्य का भला नहीं होने वाला है। इस कार्यक्रम के बाद मैं आपको बता दूं कि वो सीधे सीधे जो गिरिडीह शहर के सितार वादक हैं, अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक हैं केडिया बंधु, उनके आवास पहुंचे और उन्हें सम्मानित किया और उनसे मुलाकात की। इसके बाद जो है जेपी नड्डा शहर के लाल वर्मा चौक पर पहुंचे, जो कि पूर्व से भाजपा के नेता रहे हैं। उनकी प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। सर्किट हाउस में नेताओं के साथ कुछ वक्त बिताया। निश्चित तौर पर बंद कमरे में कोई ना कोई बात हुई होगी। चुनाव को लेकर जो है कई निर्देश भी उन्होंने दिए होंगे, किस तरीके से महाजन संपर्क अभियान और संपर्क से समर्थन हासिल करना है
उसकी भी बातें उन्होंने नेताओं से की होगी। उसके बाद में जेपी नड्डा हवाई मार्ग द्वारा रवाना हो गए। कार्यक्रम में अगर हम बात करें तो चाहे रघुवर दास मौजूद हों या फिर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मौजूद हों, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के समेत पूर्व के जो भी विधायक या वर्तमान भाजपा के विधायक हैं आसपास क्षेत्र के, वो मौजूद हैं। संगठन से जुड़े कई लोग मौजूद रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अपार जन समूह को देखकर उन्हें लग रहा है कि जनता में कितना आक्रोश है और यह आक्रोश आने वाले चुनाव के दिनों में उबाल बनकर निकलेगा और इस बार हेमंत सोरेन की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। एक पर एक उन्होंने इस महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला है और सरकार की जो खामियां थी, सरकार की जो कमजोरियां थी, उनको उन्होंने गिनाया और किस तरीके से मोदी सरकार कार्य कर रही है, गरीबों के हित में लगी हुई है। चाहे हेल्थ कार्ड का मामला हो, इलाज का मामला हो या फिर देश की नीतियां हो या देश में रोजगार सृजन करने की बात हो या फिर ऋण देने की बात हो या फिर पीएम प्रधानमंत्री स्किल योजना जो चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर जेपी नड्डा के इस जनसभा को संबोधित किया, राज्य सरकार पर हमला बोला, मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। जाहिर तौर पर 2024 की तैयारी अब जोर शोर से चल रही है हर पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। तो आज गिरिडीह में जेपी नड्डा का ये जनसभा का संबोधन, जिसमें उन्होंने कई उपलब्धियां मोदी सरकार की गिनाई और राज्यसभा को जिस तरीके से राज्य सरकार है उन्हें घेरे में लिया और कई आरोप भी लगाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।